तो बाबा कहता हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है, रोने से क्या होगा। ये समझाया जाता है, अगर कुछ समझे तो शांति आ जाए, है ना, रोना बंद कर लेवे। खुद समझेंगे तो औरों को भी समझाएंगे। बुजुर्ग लोग समझाते भी हैं, रोने से क्या वापिस थोड़ी आएंगे, कितना रोते हैं। तो कहते हैं ना कि आप रोएंगे तो क्या वो व्यक्ति वापस आ जाएगा। शरीर छोड़ आत्मा निकल गई, इसमें रोने की क्या बात है। अज्ञान काल में भी ऐसे समझते हैं, परंतु वह यह थोड़ी जानते हैं कि आत्मा और परमात्मा क्या चीज है। आत्मा में खाद पड़ी है, वह तो समझते आत्मा निर्लेप है। तो यह बहुत महीन बातें हैं। बाबा जानते हैं बहुत बच्चे याद में रहते नहीं है। सिर्फ समझाने से क्या होगा। बहुत प्रभावित हुआ, परंतु इससे उसका कोई कल्याण थोड़ी हुआ। किसी को ज्ञान समझाया, उसको अच्छा लगा, प्रभावित हुआ, लेकिन बाबा कहता है कि उस आत्मा का कल्याण तो नहीं हुआ ना। आत्मा परमात्मा की पहचान मिले तब समझे कि बरोबर हम उनके बच्चे हैं। बाप ही पतित पावन है, हमको आकर दुख से छुड़ाते हैं। वह भी बिंदी है तो बाप को निरंतर याद करना पड़े। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी जानना कोई बड़ी बात नहीं। बल समझाने लिए आते हैं, परंतु इस अवस्था में तत्पर रहे कि मैं आत्मा हूं, इसमें ही मेहनत है। आत्मा परमात्मा की बात तो तुमको भी बाप ही आकर समझाते हैं। सृष्टि का चक्र तो सहज है, जितना हो सके उठते बैठते देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बहुत शांत रहती है। जो देही अभिमानी बनने की मेहनत करेंगे वो शांत रहेंगे। समझते हैं मुझे साइलेंस में जाना है, निराकारी दुनिया में जाकर विराजमान होना है। हमारा पार्ट अभी पूरा हुआ। बाप का रूप छोटा बिंदी समझेंगे, वह कोई बड़ा लिंग नहीं है। बाबा बहुत छोटा है, वही नॉलेजफुल सर्व के सद्गति दाता है। मैं आत्मा भी नॉलेजफुल बन रहा हूँ। ऐसा चिंतन जब चले तब उच्च पद पा सके। दुनिया भर में कोई आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते, तुम ब्राह्मणों ने अब जाना है। सन्यासी भी नहीं जानते, न आकर समझेंगे। वह तो सब अपने अपने धर्मों में ही आने वाले हैं। हिसाब किताब चुकतू कर चले जाएंगे। तुमको ही यह मेहनत करने से बाप से वर्षा मिलेगा। अब फिर देही अभिमानी बनना है। दिल तो आत्मा में है ना, आत्मा को ही दिल बाप से लगाना है। दिल शरीर में नहीं है, दिल आत्मा में है, और उस दिल को बाप में लगाना है। शरीर के तो सब स्थूल ऑर्गन्स है, दिल लगाना या आत्मा का काम है। दिल आत्मा में है मना, दिल लगाना आत्मा का काम है। अपने को आत्मा समझ फिर परमात्मा बाप से दिल लगाना। आत्मा बहुत सूक्ष्म है। कितनी छोटी सूक्ष्म आत्मा पार्ट कितना बजाती है। यह है कुदरत। इतनी छोटी चीज में कितना अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वह कभी मिटने वाला नहीं है, वह सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है।
तुम कोशिश करेंगे तो भी बड़ी चीज याद आ जाएगी। मैं आत्मा छोटा स्टार हूं तो बाप भी छोटा है। तुम बच्चों को पहले पहले यह मेहनत करनी है। इतनी छोटी सी आत्मा ही इस समय पतित बनी है। आत्मा को पावन बनाने का पहले पहले यह उपाय है। पढ़ाई पढ़नी है, बाकी खेलना कूदना तो अलग बात है। खेलने का भी एक हुनर है। पढ़ाई से मर्तबा मिलता है, खेल कूद से मर्तबा नहीं मिलता है। खेल आदि के डिपार्टमेंट अलग होती है, उनसे ज्ञान व योग का कनेक्शन नहीं है। खेल का डिपार्टमेंट अलग। यह भोग आदि लगाना भी खेल है। मुख्य बात है याद की। घुमा फिरा करके बाबा हम बच्चों को वहां ही लेकर के आता है कि मुख्य बात है याद की। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साधन धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए याद की गुप्त मेहनत करनी है। पावन बनने का उपाय है अपने को आत्मा बिंदी समझ बिंदु बाप को याद करना है। दूसरा, ज्ञान में अपने आप को मियां मिट्ठू नहीं समझना है। एक रस अवस्था बनाने का अभ्यास करना है। बाप का जो फरमान है उसे पालन करना है। वरदान सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। सभी धारणाओं में मुख्य धारणा है सच्चाई सफाई। एक दो के प्रति दिल में बिल्कुल सफाई। जैसे साफ चीज में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे एक दो की भावना भाव स्वभाव स्पष्ट दिखाई दे। जहां सच्चाई सफाई है वहां समीपता है। जैसे बाप दादा के समीप हो ऐसे आपस में भी दिल की समीपता हो। स्वभाव की भिन्नता समाप्त हो जाए, इसके लिए मन के भाव और स्वभाव को मिलाना है। जब स्वभाव में फर्क दिखाई ना दे तब कहेंगे संपूर्ण मूर्त। अपने को बाबा से टैली करना है। ब्रह्मा बाप संपूर्ण फरिश्ता बन गया, इसलिए टैली कर। श्लोगन है बिगड़े हुए को सुधारना यह सबसे बड़ी सेवा है। बिगड़े हुए को सुधारना ये सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि बाबा भी आया है बिगड़ी को बनाने के लिए। ये बिगड़ी हुई दुनिया को बनाने के लिए बाबा आया है। तो जो बाबा सेवा कर रहा है मुझे भी यही सेवा करनी है। सबसे पहले तो स्वयं की बिगड़ी हुई तकदीर को बनाना है, फिर अनेकों का, अनेकों की तकदीर बनाना। इसलिए बाबा कहता है ये सबसे बड़ी सेवा में तत्पर रहे। और आज बाबा ने हम बच्चों को याद के ऊपर अटेंशन दिलाया है।
तो आज हम सारा दिन क्या अभ्यास करेंगे? मैं आत्मा बिंदी। तो सारा दिन अभ्यास करेंगे, फिर कल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे।